नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी इंस्ट्रक्टर के में आने वाले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चनों को हम आपके बीच अब तक 2 पार्टों को ला चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। जो स्टूडेंट मतलब इंस्ट्रक्टर की तैयारी करने वाले अभी तक हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो इसका उन दोनों पार्टों का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दिए हैं। आप वहां से उसको वॉचिंग कर सकते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको इसमें से इंस्ट्रक्टर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम पहला नंबर देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च गुणवत्ता के प्रति उत्कृष्ट विचार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकट करता है। तो उत्कृष्ट विचार जो प्रकट करता है यह कालातीत तथा अस्थाई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता संबंधित संकल्पना क्रोसबे की देन है। क्रोसबे की जो देन है, ये क्रोसबे जो है ये गुणवत्ता विशेषज्ञ थे और इन्होंने ये 2 शब्द मतलब 2 वाक्य दिए थे। उन्होंने बताया था क्रोसबे ने कि गुणवत्ता निःशुल्क होती है और साथ ही साथ इसमें शून्य त्रुटि संकल्पना भी होनी चाहिए। ये जो कथन था क्रोसबे का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, गुणवत्ता निःशुल्क और शून्य त्रुटि संकल्पना यानी सी। यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3rd नंबर, इसमें कह रहा है कि टासी के अनुसार किसी प्रक्रिया के नुकसान में वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के फलस्वरूप होती है। तो ये जो टासी जो वैज्ञानिक थे यानी कहें तो गुणवत्ता विशेषज्ञ थे और इनका जो कथन था वो कि नुकसान में वृद्धि निम्नलिखित में किसके कारण होती है। तो वो कारण जो होता है विशिष्टता नहीं होगा, मानक भी नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा ये भी नहीं होगा। डी जो होगा विचारणशीलता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे 4 नंबर, 1800 ईस्वी में उत्पादन उच्च गुणवत्ता वाले होते थे। उस काल में गुणवत्ता सुनिश्चित किस तरीके से की जाती थी। तो गुणवत्ता आज भी आप देखते हैं कि उसका टेस्टिंग किया जाता है, इसी से उसकी उस मटेरियल की उस चीज़ की एक्यूरेसी बनाई जाती है, यानी उसका हम टेस्टिंग करके। पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन नवीनीकरण नहीं, बी जो है गणना द्वारा, ये भी नहीं, परीक्षण द्वारा यानी टेस्टिंग द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके आधार पर विज्ञापनकर्ता लोगों को आकर्षित करते हैं। तो लोगों को आकर्षित करने का मतलब है प्रोडक्ट आप शून्य त्रुटि वाला ग्राहक को अवेलेबल कराइए तो हो सकता है, अर्थात उच्च गुणवत्ता की वस्तु को हम देख करके ग्राहक को आकर्षित कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि उत्पादन की गुणवत्ता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इशिकावा और डेमिंग के बीच क्या संबंध है। इशिकावा जो थे ये विशेषज्ञ थे गुणवत्ता के और ये जापान के रहने वाले थे। तो इनमें जो और ये डेमिंग जो थे ये न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी में सांख्यिकी के प्रोफेसर थे 1920 से 1930 में। तो इनका जो आपस में संबंध होता है गुरु शिष्य का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संगठन गुणवत्ता उपकरणों के प्रयोग पर बल देते हैं परंतु निम्नलिखित में से क्या करने में असफल हो जाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं लगातार, तो उसमें हम गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, तो उसमें ये हो सकता है कि लगातार जो गुणवत्ता बनानी है उसको हम एक कांस्टेंट नहीं रख पाते हैं, उसको अवेलेबल नहीं रख पाते हैं, तो यही इसमें असफलता का कारण होता है। जब आप इसमें ऑप्शन ए पढ़ेंगे तो वितरकों की आवश्यकता पर केंद्रित नहीं, बी जो है सतत सुधार के प्रयासों का चक्र कायम रखना, ये होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डेमिंग के दर्शन से संबंधित है। डेमिंग जो थे ये सांख्यिकी प्रोफेसर थे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। इनका जो कहना था कि डेमिंग का दर्शन से संबंधित क्या है, तो इससे संबंधित ये है कि गुणवत्ता संगठन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती है कि प्रोडक्ट की एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है डिजाइन एवं निर्माण प्रक्रियाओं में अनिश्चितता एवं विविधता को समाप्त करना की अवधारणा, ये अवधारणा डेमिंग की नहीं थी। बी जो दिया हुआ है गुणवत्ता संगठन के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये डेमिंग का कथन था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टी क्यू के अवयवों में शामिल नहीं है। टी क्यू का पहले नंबर फुल फॉर्म में इंस्ट्रक्टर के पेपर में आ सकता है। टी क्यू का फुल फॉर्म जो होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, और इसमें नेतृत्व लीडरशिप भी शामिल होता है, संचार कम्युनिकेशन भी शामिल होता है, मेजर मापन मेजरिंग ये भी शामिल होता है, नज़रबंदी नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सामूहिक कार्य करने का फायदा क्या होता है। तो सामूहिक कार्य करने से आंतरिक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच जो संबंध होता है, मतलब कंपनी और ग्राहक के बीच अच्छा कम्युनिकेशन बनता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है यह आंतरिक ग्राहक एवं आपूर्तिकर्ता के बीच की बाधाओं को समाप्त करता है, सामूहिक कार्य, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर की पुनः प्रक्रिया से गुणवत्ता लागत में क्या होती है। कोई यदि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें गुणवत्ता में कुछ कमी आ गई तो पुनः उसको अगर हम बना रहे हैं तो उसके लागत में हमारी लागत और अधिक लगेगी। जो चीज़ एक ही बार में होनी चाहिए थी वो दोबारा हमको करनी पड़ रही है तो उसमें लागत अधिक होगी, यानी ऑप्शन जो ए दिया है कमी नहीं होगी वृद्धि होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 नंबर, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कुल गुणवत्ता लागत में शामिल होता है। तो कुल गुणवत्ता लागत में होता है रोकथाम की लागत, ये भी होता है, मूल्यांकन लागत ये भी होता है, और विफलता लागत ये भी होता है। विफलता लागत का मतलब कोई प्रोडक्ट एक बार में न बन के दो बार तिबारा बन रहा है, अर्थात उपरोक्त सभी शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, इसमें कह रहा है कि निरीक्षण विभाग का उद्देश्य क्या होता है। निरीक्षण विभाग का जो उद्देश्य होता है कि कोई प्रोडक्ट बना हुआ है तो उस प्रोडक्ट की जो त्रुटि है, कमियां हैं, उस प्रोडक्ट को छांटकर अपने यहाँ रखना, उस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है उसी को ग्राहक के पास भेजना। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है वह त्रुटिपूर्ण उत्पादों को अलग करना ताकि वे ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाए, त्रुटिपूर्वक मटेरियल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है इंस्ट्रक्टर पेपर के लिए 14 नंबर, निम्नलिखित में किसे सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण का जनक कहा जाता है। ये जो जनक के रूप में जाने जाते हैं वो वाल्टर सेवार्ट होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की गैर अनुरूपता एक व्यय होता है। ये किसका व्यय होता है? तो ये जो व्यय होता है ये गुणवत्ता का लाभ नहीं है, गुणवत्ता की त्रुटि ये भी नहीं है, उत्पाद की गुणवत्ता ये भी नहीं है, उत्पाद की लागत जो होती है वो गैर अनुरूपता में व्यय में आती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रोस्बे के, ये क्रोस्बे जो थे ये भी विशेषज्ञ थे गुणवत्ता के प्रबंधन के संबंधी दृष्टिकोण है। ये दृष्टिकोण जो होता है ये गुणवत्ता प्रबंधन का परम लक्ष्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम मूल्य या शून्य लागत क्या होती है? सर्वोत्तम मूल्य मतलब उस प्रोडक्ट जो बना है उसका मूल्य जो होना चाहिए स्टैंडर्ड मानक से अच्छा लेवल में होना चाहिए और उसमें जो लागत होनी चाहिए कम से कम होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है? तो वो रियायत लागत कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, रियायत लागत। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इसमें कह रहा है कि नियमित अंतराल पर संपूर्ण प्रोजेक्ट के प्रदर्शन का एक मूल्यांकन कर यह विश्वास कायम करने की प्रोजेक्ट गुणवत्ता के मानकों को तुष्ट करेगा। यह प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये प्रक्रम जो कहलाता है वो गुणवत्ता आश्वासन कहलाता है, यानी विश्वास कायम करना है। क्वेश्चन में ही कहा है कि विश्वास कायम करना, यानी गुणवत्ता आश्वासन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रोजेक्ट के परिणामों की निगरानी कर निर्धारित करना कि वे प्रासंगिक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है या प्रक्रम कहलाता है। तो ये प्रक्रम क्या कहलाता है? निर्धारित करना, यानी ये गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित है। इसे हम गुणवत्ता नियंत्रण कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इसमें कह रहा है कि गुणवत्ता योजना प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों एवं तकनीकों के अंतर्गत आता है। तो ये जो होता है बेंचमार्किंग होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, बेंचमार्किंग। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। IUP इंस्ट्रक्टर की इसी तरीके की हम वीडियो आपके बीच लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।